आपको लगता है कि कांग्रेस में राहुल जैसे उनके हिसाब से तुरुप का तक जो इक्का मानते हैं, उसके बावजूद युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था? ना, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राहुल खुद युवा हैं, और लेकिन इसीलिए युवाओं को रिझाने के लिए जो है राहुल ने जो एक नीति बनाई है कि हम युवा चेहरे लाएंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इसीलिए वहां भेजा गया, इसीलिए लाया गया कि वहां पे कम से कम एक युवा नेतृत्व पैदा हो। युवा नेतृत्व को लेकर वहां के युवाओं को जो एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बार वहां पे उभरा है, और पूरे देश में उभरा है, मध्य प्रदेश में भी उभरा है काफी बड़ी संख्या में, तो उनको आकर्षित करने के लिए वो ज्योतिरादित्य को लेकर आए सामने। और ये कांग्रेस ने अपनी नीति राहुल गांधी के तहत बना ली है कि हम अब युवा नेतृत्व सामने लाएंगे। अब जो है वृद्ध जो नेतृत्व है उसके लिए जगह नहीं है कांग्रेस में। लेकिन उसके बावजूद जो है देखिए कि राहुल गांधी जिस तरह के अपने भाषणों में जो है बातें कहते रहे, कहीं पे वो इमोशनल भावुक होते रहे, कहीं अपने जो है दादी और इनकी बातें करते रहे, और या राइट टू फूड और इस तरह की बातें करते रहे, लेकिन जो सड़कें, पानी, बिजली, उसमें क्या कांग्रेस ने क्या उनकी योजना है, किस तरह से करेंगे काम, उस तरह के मुद्दे नहीं रहे उनके सामने। और दूसरी बात जो आप कह रहे थे, निश्चित रूप से क्योंकि भाजपा भी थोड़ा सा जो बैकफुट पे थी, तो उनको ये जरूर लगता था कि हम कहीं न कहीं जो हम भी असफल रहे हैं, और वो मोदी को इस रूप में देख रहे थे कि वो शायद मोदी जो है और लोगों को यहां पे आकर्षित कर पाएंगे, भाजपा के वोट बैंक को और आगे बढ़ा पाएंगे। तो मोदी को उस तरह से लगातार देखा आपने, उनको उतारा गया वहां पे पूरा, और ये कहा भी गया कि ये सेमीफाइनल है, ये जो राज्यों के चुनाव हैं। तो इस तरह से तो उसमें जो है बाकी पार्टियां भी आतंकित हो गई, और इसलिए जो है कांग्रेस को भी जो है अपने बड़े बड़े नेताओं को, राहुल गांधी कहीं कहीं जो लगता था बड़े कंफ्यूज नजर आए। अगर आपने भी ध्यान दिया होगा तो अपने भाषणों में वो कहीं उनके समझ में नहीं आता वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, किस जगह बात कर रहे हैं, और वो एक ही तरह की बातें, और अपने को रिफॉर्म करने का, अपने पार्टी को रिफॉर्म करने की वो लगे जब मेरे पास वो गरीब जो है, वो गरीब जो है वो आएगा, वो दीवार आप तोड़ेंगे तब हम आएंगे आगे, वो हम चाहते हैं गरीब दीवार तोड़ दे। लेकिन सवाल है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आप ये कौन सी नीतियां ला रहे हैं जिससे गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो इस तरह का जो एक विरोधाभास दिया, तो इस तरह से वो पूरा का पूरा, तो वो मुझे देखकर जो फिर सोनिया गांधी आई, राहुल गांधी बहुत सफल होते नजर नहीं आए, तो उनको उतारा गया। तो इस तरह से लगातार अगर जब बड़े नेता वहां पे आ जाए, और दूसरा एक फैक्टर और था कांग्रेस के लिए कि उनका लोकल लेवल पे जो है, राज्य के स्तर पे बहुत सारे नेता हैं। हाँ पीयूष जी, ये आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज किया। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हम एक छोटे से वक्त पे हम सभी लोगों का एक रिएक्शन चाहेंगे। जो मैंने भी देखा, बार बार मैं खासतौर से मैं खुद कहता हूं अपने शो में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी का तंबू है, एक ही बंबू पे खड़ा है, एक जगह रमन सिंह पे और एक जगह शिवराज सिंह चौहान पे। लेकिन और दोनों पार्टियों ने, बीजेपी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को भरपूर समर्थन दिया, इनके अगल बगल किसी को खड़े होने नहीं दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस जो चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का जो चुनाव लड़ना था, दिग्विजय सिंह का अलग खेल चलता रहा, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग खेल चलता रहा, सुरेश पचौड़ी का अलग खेल चलता रहा। एक मैं पंकज जी आपसे, ये शायद आखिरी सवाल है आज का, ये पूछूंगा, क्या आप अंत तक मानते हैं कि जो लड़ाई बीजेपी से आपकी हुई, मतलब लड़ाई मतलब वोट की लड़ाई, क्या कांग्रेस वाकई में एकजुट होकर एक लड़ाई दे पाई? देखने में ऐसा नहीं लगा। प्रज्ञान हो सकता है कि आपका आकलन हो, या देखने पर ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो एकजुट नहीं थी, पर यदि पिछले 6 महीने से आप यदि कांग्रेस की गतिविधि देखेंगे तो चाहे सिंधिया जी हो, कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह साहब हो, भूरिया जी हो, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, सबने मिलकर एक सुर में, एक सूत्र में काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश को मुक्ति दिलाना। पंकज जी यही रोकना चाहूंगा, पंकज आपको यही रोकना चाहूंगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैं छोटे से इसी सवाल के साथ रघुनंदन जी के पास जाना चाहूंगा। रघुनंदन जी, जो मैं सवाल पंकज जी से कर रहा था कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए मध्य प्रदेश की कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, आप क्या कहेंगे? क्या इससे बीजेपी को फायदा मिला? मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूं। मैंने स्वयं ने देखा है कि जहां ज्योतिरादित्य का उम्मीदवार था, वहां दिग्विजय सिंह का व्यक्ति या तो निर्दलीय खड़ा था या फिर पीछे से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहा था, और जहां दिग्विजय सिंह के आदमी को टिकट मिल गया, वहां ज्योतिरादित्य का व्यक्ति। चलिए रघुनंदन जी, आप जो कह रहे हैं पंकज उससे और इसलिए इत्तेफाक नहीं रखते।